Macrophaga world. हेडिंग डालिए न्यू चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट हमारा फोकस मेनली किस पे रहेगा? एमीन्स पर। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं। इस चैप्टर में एक तो हमारे सामने कंपाउंड आएगा नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ये सब हमारे सामने कंपाउंड्स आएंगे। तो आप इनको एक बार लिख लो चाहो तो, कौन कौन से कंपाउंड आपको स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। एक तो नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ठीक है, नाइट्राइट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, और नाइट्रो में ही एक और होता है नाइट्रोसो कंपाउंड्स, और उसके अलावा एमीन्स। एमीन्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। और उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसको मैं बेंजीन ही लिख लेता हूँ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इतने कंपाउंड्स की कंप्लीट स्टडी हमारा करना है यहाँ पर। इसमें से हमारा मेन फोकस है एमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट। बाकी सब आपको हम बताएंगे सब कुछ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ पहले से एक बार आप कर चुके होंगे। तो मैं सिर्फ वो रिएक्शन आपको बताऊंगा जो बिल्कुल फ्रेश आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। जो रिएक्शन आपने पीछे कभी कवर कर ली होगी उनको हम लोग ज्यादा वापस बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही रिएक्शन ज्यादा करने वाले हैं जो रिएक्शन हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलिए, तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? एमीन्स। तो आप यहाँ पर पहली हेडिंग ले लीजिए, एमीन्स। यही हमारा मेजर कंसर्न है इस चैप्टर में, एमीन्स के बारे में पढ़ना। तो एमीन्स मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन का क्लासिफिकेशन ये अमोनिया के रिस्पेक्ट में है। अगर अमोनिया में से 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर कर आप एक कार्बन चेन प्लेस कर देते हैं, वी कॉल्ड इट प्राइमरी एमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। अगर इस अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आप कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, देन वी कॉल्ड इट सेकेंडरी एमीन। और तीसरा था, अगर आप सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस कर देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ R3N। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी एमीन। ठीक है, तो ये है आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन। इनका नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, सभी को आता है ना इसका नॉमेनक्लेचर? इनका जनरल आईयूपीएसी नेम क्या होता है? प्राइमरी एमीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? The IUPAC name of primary amine is alkane plus amine. Secondary amine का क्या होता है? N alkyl alkanamine. और टर्शरी एमीन का क्या होता है भाई? अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट। तो मैं सेम एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। तो सेम जब हम लोग लेंगे तो लिखेंगे एन एन डाई एल्काइल एल्केनामीन। दिस इज द जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करना पसंद करते हैं? एमीन्स चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, एज वेल एज दे कैन शो मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, क्योंकि बोर्ड में ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड।
तो एमीन्स के प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास कुछ तो बिल्कुल स्पेसिफिक आपने काफी पहले से ही पढ़ रखे हैं, वही सेम चीजें हम लोग रिपीट करने वाले हैं। तो दैट इज व्हाट, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट मेथड, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया विद एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। आइदर एल्काइल या फिर एल्कोहल, दोनों में से किसी से भी हम लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नेम होता है हॉफमैन रिएक्शन, वी कॉल्ड इट हॉफमैन रिएक्शन। चलिए देखिए इस रिएक्शन में कैसे करते हैं हम लोग। जब एक एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड क्या करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वाया अमोनिया। कैसे, यहाँ से एक NH2 माइनस आएगा, उस X को सब्स्टिट्यूट करेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, RNH2, ठीक। और जो X सब्स्टिट्यूट हुआ है वो H के साथ जाकर क्या बना लेगा, HX। और ये रिएक्शन की खास बात क्या है, ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी अगर हम इस RNH2 को एल्काइल हैलाइड्स के साथ फर्दर रिएक्ट करा दे तो ये हमें अभी क्या देगा, सेकेंडरी अमीन दे देगा, ठीक है। और साथ में क्या बनने वाला है, HX। अगर हम इसको फिर से रिएक्ट करा दें किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये हमें क्या देगा, टर्शरी अमीन, और साथ में क्या बनेगा, HX। और अगर हमने यहाँ पर एक्सेस में एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनेगा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, R4N प्लस X माइनस, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने हाइड्रोकार्बन में सुना होगा, एल्कीन की प्रिपरेशन में क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है भाई। तो अब देखिए इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको बोला जाए कि प्रिपेयर प्राइमरी अमीन बाय दिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस के द्वारा, इसको अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, वी कॉल्ड इट अमोनोलिसिस आल्सो। तो कैसे करेंगे वहां पर, अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बने तो उसके लिए आपको क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली 1 मोल लेना होगा, तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, समझा। अगर हमें 2 डिग्री बनाना है तो इसको हमें 2 मोल लेना है, अगर हमें 3 डिग्री बनाना है इसको 3 मोल, और अगर हमें क्वार्टनरी बनाना है तो सब कुछ एक्सेस में ले लीजिए। अगर आपने सब कुछ एक्सेस में लिया है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्वार्टनरी एमीन मिलता है, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब देखो यही सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ कैसे होती है। अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो वहां पर हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, इस रिएक्शन के लिए, अमोनोलिसिस कराने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है। हम लोग क्या कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पर, एल्यूमिना, और टेम्परेचर लेते हैं 350 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पर ये हमें सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट देता है RNH2, और ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी अमीन, फिर उसके बाद टर्शरी अमीन, ऐसे आप आगे तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है चीज सभी को, तो ये पॉइंट आप एक अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर ये जो हमने क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया था, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, दैट वाज R4N प्लस X माइनस, अगर आप इसको NaOH के साथ में हीट कर दीजिए तो ये आपको डायरेक्टली प्राइमरी एमीन देता है, ठीक है। ये स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको प्राइमरी अमीन ही बनाना है तो आप फिर कुछ भी एक्सिस में, सब कुछ एक्सिस में ले लीजिए और आपको ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना लीजिए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का भी एक रिवीजन ले लेता हूँ। अगर आपका ये जो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है R4N प्लस X माइनस, अगर हम इसको सिल्वर
हाइड्रोक्साइड या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो ये यहाँ से X को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा देगा, R4N प्लस OH माइनस। और फिर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये आपको क्या देता है, टर्शरी एमीन प्लस पॉसिबल एल्कीन। सिर्फ एक ही केस होता है कि एल्कीन ना मिले, कि जब यहाँ पे सारे के सारे R क्या हो जाएंगे, मिथाइल। तो अगर मैं यहाँ पे वो वाला केस भी लिख देता हूँ, अगर ये सारे के सारे R आपके यहाँ पर क्या बन गए, मिथाइल, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो उस केस में आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, एक तो बनेगा टर्शरी एमीन और साथ में बनता है मीथेन गैस। तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने लास्ट में आपको बताई हैं, इन सबको आप अच्छे से अपने पास नोट करिएगा। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, राइट डाउन। आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दिया है, साइक्लोहेक्सेनामीन। इसको 3 मोल्स ऑफ CH3I के साथ ट्रीट कराया गया, तो प्रोडक्ट बनता है A। फिर हमने इसको AgOH के साथ हीट किया, प्रोडक्ट बन रहा है B। फिर B को जब हमने हीट किया है, B को हीट किया, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है C&D और साथ में देता है वाटर। तो आपको C और D प्रेडिक्ट करना है, ABCD। चलिए करिए। किसी का आंसर आया है इसका? पहले वाले में क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ पर इसके 3 मोल लिए होंगे तो ये यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना कर देगा आपको, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। और फिर इसको जब AgOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये I माइनस की जगह पर OH आ जाएगा। और फिर जब उसको हीट करते हैं तो यहाँ पर एक टर्शरी अमीन बनेगा और एक एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन तो केवल एक ही पॉसिबल है, जो ये वाली एल्कीन बनेगी, और उसके अलावा एमीन सिर्फ यही वाला पॉसिबल है। ये है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। चलिए ये हमने देखा अमोनोलिसिस और अल्काइलेशन। इसके बाद अब सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेथड बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन, तो कौन कौन सी रिएक्शन है जो रिडक्शन वाली होती है? सबसे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन्स, अगर नाइट्रो एल्केन लिया जाए और इनका रिडक्शन किया जाता है RNO2, इसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, ये NO2 को रिड्यूस कर देता है किसमें, NH2 में। तो हमें इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। द पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट में बी एक तो आपका LiAlH4 हो सकता है, या फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हो सकता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या फिर आप यहां पर ले सकते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट होगा, मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड, फॉर एग्जांपल टिन मेटल एंड HCl, या जिंक कॉपर कपल प्लस एसिटिक एसिड, ऐसे भी ले सकते थे। वो सब यही काम करेंगे। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो वो NO2 को किसमें रिड्यूस कर देता है, NH2 में। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के साथ कैसे रिएक्शंस होगी, अगर हमने यहाँ पर लेट अस सपोज साइनाइड लिया हुआ है और हम इसको किसी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज करें, लाइक हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इनमें से कोई भी वैसे यूज कर सकते थे। तो ये यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट देगा, R
CH2NH2। कौन सा बॉन्ड रिड्यूस हुआ है? C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है, द नेम इज मेंडियस रिएक्शन। रिएक्शन इज नेम एज मेंडियस रिएक्शन। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर आइसोसाइनाइड ले लिया, आइसोसाइनाइड क्या होता है? RNC। और इसका अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट लेके रिडक्शन कराते हैं तो ये आपको क्या प्रोडक्ट देता है? RNHCH3। RNHCH3। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसा एमीन मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1 डिग्री मिला, यहाँ पर कैसा मिला है? 1 डिग्री एमीन। लेकिन यहाँ पर आपको कैसा एमीन मिल रहा है? 2 डिग्री एमीन। तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से आपको कैसा एमीन मिलता है? 2 डिग्री एमीन। ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप का कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एमाइड एंड ऑक्साइम। एमाइड और ऑक्साइम का रिडक्शन करा दीजिए। तो एमाइड्स का जनरल फॉर्मूला RCONH2। और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, यही सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर बस रिडक्शन का सिंबल आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इस केस में ये C डबल बॉन्ड O पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड कभी नहीं टूटता, कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। देन प्रोडक्ट विल बी RCH2NH2। और आप देख सकते हो ये भी क्या है? एक प्राइमरी एमीन बना रहा है। ठीक है, तो मोस्टली रिडक्शन से आपको कैसी एमीन मिल रही है? प्राइमरी एमीन मिल रही थी। दूसरा आता है ऑक्सीम। ऑक्सीम याद है कैसे बनता था? ऑक्सीम हम लोग कैसे बनाते थे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन को जब हम लोग अमोनिया के साथ या अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब ट्रीट कराते थे तो ये हमें रिजल्ट में क्या देता था? RCH डबल बॉन्ड NOH। इट इज ऑक्सीम। ठीक है, एल्डिहाइड से बनता है तो एल्डोक्सीम बोलेंगे, कीटोन से बनता है कीटोऑक्सीम बोलेंगे। और इसका अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है? ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये N और O का बॉन्ड। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2NH2। और इस मेथड से भी आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? प्राइमरी एमीन्स। इस मेथड से भी आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी एमीन। तो ये हमारा सेकंड मेथड था रिडक्शन। ये वाला काफी यूज होता है। कहां पर यूज होता है ये आइडेंटिफिकेशन में आता है, कन्वर्जन में आता है, ये बहुत बार यूज होगा आपसे रिडक्शन वाला। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड इज नेम एज बाई हाइड्रोलिसिस। बाई हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है? साइनाइड्स का। किसका कर, सॉरी, आइसोसाइनाइड्स का। RNC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करें, कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर इसका किया जाता है तो ये हमें क्या देता है प्रोडक्ट? RNH2 प्लस साथ में क्या देगा? फॉर्मिक एसिड देता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो रिएजेंट है जिसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम लोग, वो है आइसोसाइनेट। NCO आइसोसाइनेट। आपने अभी आइसोसाइनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। तो आइसोसाइनेट्स का अगर हम लोग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, कैसा हाइड्रोलिसिस करेंगे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें रिजल्ट में देता है RNH2 प्लस K2CO3। तो इन सारे मेथड से भी हम लोगों ने कौन सी एमीन बनाई है? प्राइमरी एमीन बनाया है हमने। इनसे भी हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पर? प्राइमरी एमीन। ये हमारे पास थर्ड मेथड था बाई
हाइड्रोलिसिस। चलिए इसके बाद आते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास? इट्स अ नेम रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, बट वहां पर हमने इसका मैकेनिज्म आपसे डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर हम लोग उसकी मैकेनिज्म भी बनाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा, तो हम ये मैकेनिज्म जरूर पिक करेंगे। हेडिंग डालिए, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। मेथड हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो याद होगा आपको ये रिएक्शन किस चीज के लिए था? ये किसी भी एसिड के एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करने का मेथड है। इसका रिएजेंट क्या लिया जाता है? इसका रिएजेंट वही होता है जो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन का होता है, यानी Br2, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH, और फिर हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें रिजल्ट में देता है RNH2, और साथ में बाई प्रोडक्ट बनते हैं KBr एंड K2CO3। RNH2, KBr एंड K2CO3, ये इसकी रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शन को हमने पीछे भी देखा था एमाइड की प्रॉपर्टीज में। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का लैब मेथड है। तो इससे देखो इसका मैकेनिज्म हमें यहाँ पे करना है, राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है। सबसे पहले ये जो एसिड का एमाइड है, इसके पास नाइट्रोजन पे यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो जब ये बेस इसके पास आता है तो बेस सबसे पहले क्या करता है, यहाँ से H+ को रिलीज करता है। तो H+ को कैसे रिलीज करेगा? ये खुद ऐसे एज अ H+ रिलीज होगा तो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को दे के जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, RCONH-1 ऐसा बनाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, Br2 जो है अब वो डिसोशिएट होता है इस तरीके से Br+ एंड Br- में, और फिर यही Br+ यहाँ पर अटैक करता है और आपको एक इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड बनाकर देगा RCONH-Br। अब ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में जब तक इसके पास सारे एसिडिक हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए। तो अगेन यहाँ पर OH- आएगा और ये H+ निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, RCO, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ। इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ कि आपको अभी यूज करने को आएगा ये। RCO, यहाँ से H+ निकलने के बाद क्या बचेगा, N- और इधर Br, ऐसा बचेगा ये। अब यही वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेगा, यही वाला पार्ट यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेगा। इस रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज वोल्फ रीअरेंजमेंट। हम लोगों ने पीछे भी किया था ये वाला रीअरेंजमेंट। जरा मैं इस कंपाउंड को देखो प्रॉपरली बना देता हूँ अच्छा सा अलग सा, सो दैट आपको ये रीअरेंजमेंट पहचानने में काफी आसानी हो जाए। तो इस कंपाउंड में देखिए एल्काइल ग्रुप है CO, यहाँ पे नाइट्रोजन और इसके ऊपर यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ पर Br लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इस जगह पर यहाँ पर वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वोल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और जैसे ये इधर शिफ्ट होगा ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से इधर लीव करेगा। ये इधर से जैसे ही लीव करेगा एट द सेम टाइम ये Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, यहाँ से लीव करेगा। ये यहाँ से लीव करेगा तो इधर प्लस चार्ज आएगा और ये R- इस N- के ऊपर जाकर ज्वाइन हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट, ठीक है। और अब बस आपको क्या करना है, इस आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करनी है इन प्रेजेंस ऑफ
बेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए KOH है, वाटर है, हाइड्रोलिसिस होगा और देन इट विल गिव्स यू RNH2 प्लस, अगर आपने KOH लिया है तो K2CO3 बनेगा। ठीक है, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस समझने के लिए आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से इधर 2H मिलेगा, इधर 2OH लगेगा और आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कंप्लीटली नोट कर लीजिए। फिर इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन मुझे इस बात को बताएगा कि आपने कितना इस मैकेनिज्म को एक्चुअली समझा है। यहां पर जब हाइड्रोलिसिस होती है, मैं एक बार शो भी कर देता हूं, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आता है। क्या आता है? H प्लस एंड OH माइनस। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और इसके पास 2 OH जाएगा। ठीक है, अब इसके पास ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इस दोनों हाइड्रोजन का सोर्स है ये KOH, एक्वस KOH में से ये H आया है। बस यही चीज आप ध्यान रखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आप फटाफट आंसर कर पाओगे। हो गया भाई, ये कॉपी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कुछ ऐसा। हम्म, इसका प्रोडक्ट बनाइए। इसका प्रोडक्ट बनाइए। मैकेनिज्म नहीं लिखना है मुझे, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म हमारा फोकस नहीं है यहाँ पर। आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बताएगा कि आपने मैकेनिज्म को कितना समझा। हो गया भाई सबका? हाँ सर। सेंड करिए, देखिए किसने किया किया है। सर मैंने भी शेयर किया। करेक्ट है काव्या तुम्हारा। तुम्हारा भी सही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन कुछ और ही दिया था तनय। यहाँ मैंने OD दिया है, तुमने OH लिया हुआ है। बाकी जो तुमने लिया है उसके हिसाब से वो ठीक है। खुशबू, कस्तूरी, तुम लोग का आया? रुचित, अभिलाषा, तुम लोग का हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। मतलब आ नहीं रहा है कि क्या हुआ मतलब? आंसर आ नहीं रहा है। इसमें आ नहीं रहा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, इस CONH2 की जगह पर तुम्हें क्या लगा देना है, RNH2, यानी बीच का CO गायब होगा। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म से जब आप देखते हैं तो ये H कहाँ से आया है? H का सोर्स है KOH। ठीक है, H का सोर्स ये नहीं है जो यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो तो सब OH माइनस के साथ यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना था, प्रोडक्ट में CH2NH2, क्योंकि यहाँ पर H था तो ये ND2 की जगह पे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे ND2।
बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। खुशबू तुम्हारा करेक्ट है। सेकंड वाले में खुशबू तुमने देखो मिस्टेक किया है। सेकंड वाले में जब हम OD माइनस लेंगे तो NH2 की जगह पर ND2 आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का सोर्स बेस रहेगा। हाँ सर। चलिए ठीक है। इसके बाद ये कौन सा नंबर का रिएक्शन था जो हम लोगों ने अभी किया है? इट वाज फोर्थ रिएक्शन। नाउ कम टू फिफ्थ रिएक्शन। The fifth reaction is named as, it's a name reaction, Schmidt reaction. Schmidt reaction, ये आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, फिर भी एक बार हम लोग दोबारा करेंगे इसको। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक एसिड की रिएक्शन, एक एसिड को हम लोग किसके साथ ट्रीट कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है RNH2। ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा यहाँ पर? प्राइमरी एमीन। और बाकी साथ में क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाई ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इन सब में मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट जो होगा वो रीअरेंजमेंट पार्ट इन सब का सेम आएगा। देखिए इसकी मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1, मैकेनिज्म देखिए आपको ये बताया जाता है कि कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। रिएक्शन को प्रोसीड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आप मैकेनिज्म का कुछ और भी वे देखें तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस जो मेन स्टेप है वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले H2SO4 का H+ आएगा और वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और आपको इस तरीके से यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखेगा OH2+। अब ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बियर करेगा, इमीडिएटली यहाँ से लीव कर जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट? RCO+। और अब आपका एग्जिस्टेंस में आएगा हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। यहाँ पर ये जो N का माइनस चार्ज है दैट विल अटैक ऑन दिस प्लस चार्ज, तो आपको यहाँ पर ये कैसा दिखाई पड़ेगा? RC+ डबल बॉन्ड O NH N+ ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ आपको ऐसा ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। कोई बता सकता है इसके बाद का स्टेप क्या हो सकता है? यहाँ पर OH- कहाँ है? OH का एलिमिनेशन, OH का एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर प्लस चार्ज। ये कभी भी प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, उसके लिए वो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से लीव कर जाएगा। और जब ये यहाँ से लीव करेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इस N के पास क्या आ गया है? N के पास प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, क्लियर? अब जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा उसी सेम टाइम पर यहाँ पर ये जो R- है ये यहाँ से लीव करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पर। और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा इमीडिएटली ये हाइड्रोजन एज H+ यहाँ से लीव करेगा और वो यहाँ पे एज पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा? कुछ ऐसा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बन जाएगा। और बस अभी आप आइसोसाइनेट का आप क्या बचा हुआ पार्ट है? हाइड्रोलिसिस। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट RNH2।
एंड साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन गैस यहाँ पर लीव हुआ था, नाइट्रोजन गैस, तो वो हम लोग चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो। बना लीजिए यहां से। कौन से बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हुआ है ये बस ध्यान रखना। सी और एन का जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज हुआ है। दिस इज कॉल्ड श्मिट रिएक्शन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार रिएक्शन मैकेनिज्म कम कर दी गई है, तो बोर्ड के ऊपर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का लोड नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ आ सकता है, तो वहां के लिए आप कुछ भी इग्नोर करके ना चलिए। कंप्लीट करिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट, इसमें काफी नेम रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने पीछे एक मेंडियस रिएक्शन देखा था, फिर अभी हमने श्मिट रिएक्शन देखा, हॉफमैन रिएक्शन देख लिया। अभी इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू रिएक्शन जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ऐसी जितनी भी रिएक्शन होती हैं जो बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, किसी चैप्टर में आपको यूनिकली प्रेजेंट होती हुई दिख रही होती है, ऐसी रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। मेरे साथ साथ लिखा करो भाई, पीछे पीछे क्यों लिखते हो, साथ में लिखिए, जब मैं लिख रहा होता तो आप भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये इस रिएक्शन में आप इस रिएक्शन को बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैलिमाइड क्या होता है उस पे आते हैं। थैलिमाइड कैसे बनता है, थैलिमाइड को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे थैलिक एसिड। थैलिक एसिड यूज किया जाता है टू प्रिपेयर थैलिमाइड। तो इसके लिए हम इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं। तो अमोनिया के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये आपको देता है थैलामाइड। ये आपको क्या देता है कंपाउंड, थैलामाइड। यानी जो एसिड था उसके ऊपर एमाइड बन जाएगा, थैलामाइड। और फिर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट। तो जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये NH2 और यहाँ से एक H अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको जो रिजल्ट में बचा हुआ कंपाउंड दिखता है दैट इज योर थैलीमाइड। ये होता है थैलीमाइड। ठीक है, अब इस थैलीमाइड से हम लोग प्राइमरी अमीन का सिंथेसिस करने जा रहे हैं। तो इस थैलीमाइड से कैसे बनाएंगे, पहले हमने इसी थैलीमाइड को यहाँ पर लिख लीजिए। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो KOH आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, तो वो यहाँ से H प्लस निकालेगा। तो H प्लस निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, H प्लस निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये H प्लस ले जाएगा तो यहाँ पे N माइनस और ये K प्लस, सॉल्ट फॉर्म बन जाएगा। और फिर इस सॉल्ट को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर ये एल्काइलेशन कर देगा इसका, तो आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और अब आप इसका लास्ट में क्या करेंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देता है RNH2,
और इसके साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ये है आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये मेथड भी आपका स्पेसिफिकली प्राइमरी एमीन को बनाने का मेथड होता है। नोट कर लीजिए, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस है। तो कभी भी आपको हाइड्रोलिसिस और एसिड बेस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने को नहीं बोला जाता। तो इतने ही स्टेप आपको जब भी पूछा जाए स्टेप बाय स्टेप शो करिए, तो आपको यही सारे स्टेप वहां पे परफॉर्म करके दिखाना होता है। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ओवरऑल गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। हो गया कॉपी? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, राइट डाउन। सबको ये एग्जांपल सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस मुझे शेयर करना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन करो, दूसरा एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, डराने के लिए सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं, डरिएगा नहीं। चलिए एक तो ये वाला बनाइए, और एक और क्वेश्चन देते हैं। हम्म, एक कंपाउंड है ए, इसको ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया गया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें कंपाउंड देता है ये। यहाँ पर आपको पॉसिबल कंपाउंड मिलेगा दिस, और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ, तो बी मिलेगा, और बी को हम लोग सोडियम अल्कोहल के साथ रिड्यूस करेंगे तो सी मिलेगा। तो आपको ये सारे आइडेंटिफाई करने हैं। हियर ए इज कीटोन, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट,
सी। चलिए ये सारे आइडेंटिफिकेशन करने हैं आपको, ट्राई। पहले तो बॉन्ड इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा, इस एटम से बॉन्ड बनेगा। हाँ बाकी ठीक है। करेक्ट है काव्या, तुम्हारा फर्स्ट 2 करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है। थर्ड वाले में तुमने सिर्फ ए आइडेंटिफाई किया है, बाकी भी आइडेंटिफाई करो, बी और सी। कस्तूरी तुमको मैंने दूसरा भेजा है, उसको देखो एक बार, तुम्हें अपनी मिस्टेक दिखेगी, ठीक है। हाँ सर। तने तुम्हारा फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत कर दी। डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं आ सकता, रिमेंबर। तो यहां पर हम कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, इधर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लेंगे तो वो ब्रिज हेड पे आएगा, और ब्रिज हेड पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो बाईसाइक्लो कंपाउंड को अनस्टेबल करता है। और थर्ड वाला सही है तुम्हारा, पूरी तरीके से करेक्ट है। काव्या आपने थर्ड वाले के ए पार्ट तक तो बिल्कुल सही किया है, फिर बी पार्ट में जब ऑक्सीम का रिडक्शन करते हैं तो वो तो एमीन बनाता है, तुमने केवल एक ही बॉन्ड रिड्यूस किया है, एक ही साइड से, दूसरे साइड से भी तो रिड्यूस करो। ओके सर। और बाकी फोर्थ वाला करेक्ट है, फिफ्थ वाला करो। थर्ड और फिफ्थ सेम है। करेक्ट है प्रथमेश तुम्हारा, यस तने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफ टाइम, बहुत टाइम हम लोगों ने इस पे स्पेंड किया है। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डालिए, लॉस एंड रीअरेंजमेंट। थर्ड वाले का आंसर जो है, यहाँ पर देखो कीटोन पहचानना, रिवर्स में जाओ, ये CH3 आया होगा यहाँ पर, तो ये क्या रहा होगा, CH3 CO CH2 CH3, और जब ऑक्सीन बनाएगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड NaOH, और जब एमीन बनाएंगे तो यहाँ पर CNH2 लग जाएगा। और कोई ऐसा है जो मुझे आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है, एनीवन? तो फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अमोनिया डेरिवेटिव बनाएगा, ठीक है। अब जब इसका रिडक्शन करेंगे तो ये इन दोनों बॉन्ड को, निकिल हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको पूरी तरह से तोड़ देगा, एंड यू विल गेट EtNH2। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, ये कौन से नंबर की रिएक्शन थी हमारी, 6th। नाउ कम टू 7th रिएक्शन। 7th रिएक्शन इज, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लॉसेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो लॉस एंड रीअरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिएजेंट होता है, द रिएजेंट इज हाइड्रोक्सामिक एसिड। हाइड्रोक्सामिक एसिड को पहले प्रिपेयर करेंगे, तो हाइड्रोक्सामिक एसिड को एस्टर से प्रिपेयर किया जाता है। आप एस्टर को जब आप
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ से ये OR डैश को हटाकर यहाँ पर आपको इस तरह से NaOH लगा कर देता है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हाइड्रोक्सामिक एसिड। हाइड्रोक्सामिक एसिड ये रिएजेंट होता है किसका? लॉसेंस रीअरेंजमेंट का। अब इस हाइड्रोक्सामिक एसिड को हम लोग बेस की प्रेजेंस में लेंगे तो ये रीअरेंज हो जाता है। जब इसको बेस की प्रेजेंस में लिया जाता है तो ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज करता है। कैसे? ये बेस जो है वो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास जो H+ है इसको पिक करेगा यहाँ से, और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर H+ निकलने के बाद क्या बचेगा? N- और इधर OH। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है यहाँ पर? बिल्कुल वैसे वोल्फ रीअरेंजमेंट, ये OH ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर लीव करेगा और ये R इज N+ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट RNCO। आपने नोटिस किया होगा जब भी इस तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है आपको हमेशा आइसोसाइनेट मिल रहा है एज अ इंटरमीडिएट। यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। अब आपको क्या करना है? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा? RNH2। ठीक है, अच्छा, यही लॉसेन रीअरेंजमेंट एसिड की प्रेजेंस में भी होता है। यानी अगर हमने इसको, ये बेस कैटलाइज्ड है तो ये एसिड कैटलाइज्ड है। अगर हम एसिड लेते हैं तो एसिड कहाँ पे अटैक करेगा? O के लोन पेयर पे। तो एसिड जब O के लोन पेयर पे अटैक करेगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी, RCONH OH2+। इसके बाद आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। OH2+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना? तो ये यहाँ से लीव करेगा। ठीक, अब ये यहाँ से जब लीव करेगा और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, उसी सेम टाइम पर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये R- इसके पास चला जाएगा और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? RNH, यहाँ पर NH है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? यहाँ पर डबल बॉन्ड RNH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है और इस N के ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो अब ये H+ यहाँ से लीव करेगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RNCO। बाकी प्रोडक्ट आगे का स्टेप बिल्कुल सेम है, ऐसे ही बनेगा। तो ये बेस कैटलाइज्ड है और ये एसिड कैटलाइज्ड। इन सब में देखो रीअरेंजमेंट कौन सा हो रहा है? वोल्फ रीअरेंजमेंट। बस स्पेसिफिक कंपाउंड ले लिया गया है तो हम उसी को यहाँ पर अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। लॉसेन रीअरेंजमेंट के बाद हमें नेक्स्ट देखना है कर्टियस रीअरेंजमेंट। लॉसेन के बाद आता है कर्टियस। वो भी काफी हद तक ऐसे ही होता है अंदर का, बाकी उसमें भी ऐसे ही आइसोसाइनेट बनेगा, हाइड्रोलिसिस होगा और एमीन बनेगा। ये सारे एमीन बनाने के मेथड्स हैं जो हम लोग अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट और रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एसिड के क्लोराइड को लेते हैं। कर्टियस में हम लोग क्या लेंगे? एसिड का क्लोराइड, और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो ये हमको क्या देता है? एसाइल एजाइड देता है, RCON3। एसाइल एजाइड बोलते हैं और साथ में क्या बनाएगा? NaCl। और फिर यही वाला एसाइल एजाइड है, यही रीअरेंज होता है और हमें क्या देता है यहाँ पर? फाइनली
रीअरेंज प्रोडक्ट, तो इसी को आपको यहाँ मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखना है, RCON N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज योर एसाइल आयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होता है, ये माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल लीव फ्रॉम हियर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये R माइनस इधर, और यही R माइनस इस N के ऊपर जाकर ज्वाइन हो जाएगा और आपको क्या देता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं, आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यू विल गेट RNH2। बना लीजिए, दिस इज योर कर्टियस रिएक्शन। तो हर जगह पे देख रहे हो आप, बिल्कुल सिमिलर हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, हमने कोई नया काम नहीं किया है यहाँ पर। एक मैंने शायद ये वाले में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये वाले जगह पे यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, आई थिंक ये ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन में कभी भी ये सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता, ऐसा बनना चाहिए। ये वाला करेक्ट कर लो, फिफ्थ वाले में यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड सबसे, इसका रिडक्शन नहीं होता। कर्टियस नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे प्रिपरेशन मेथड। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोगों ने जो पढ़ी हैं वो किसके प्रिपरेशन की हैं, प्राइमरी एमीन, और हमारा जो मेन फोकस है वो एक्चुअली प्राइमरी एमीन ही होता है।